नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं कि मैं लगातार आपको पढ़ाने में लगा हुआ हूं। 88 डेज वीडियोज का आप देख ही रहे हैं, कोर्स लगभग खत्म होने के कगार पे। दूसरा ये कि मैं अनअकैडमी पे भी, और जैसे कि मैंने कहा था कि मैं यूट्यूब पे भी पढ़ाऊंगा, बट यूट्यूब पे भी 3-3 घंटे में लगातार नहीं पढ़ा सकता। बट अनअकैडमी की स्पेशल क्लास में मैं लगातार रिवीजन करा रहा हूं आप मेंस वाले बच्चों के लिए, जिसको प्री वाले बच्चे भी देख सकते हैं। जो बच्चे सीपीओ का पेपर देना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तीनों अलजेब्रा की वीडियोज का लिंक डलवा रहा हूं। आप एक बार उन वीडियोज को जाके देख लो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है, कितना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया है, कितनी महत्वपूर्ण बातें बताई जो आपको नहीं पता थी। तो वो मैं तीनों वीडियोज के लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूं, वो आप देख लो। दूसरी बात यह कि मैंने अभी अभी 6 से 7 क्लास ली है, तो 6 से 7 अब वो क्लास तो खत्म हो गई। ये वीडियो मिल रही है आपको अभी 7 बजे। तो आपको क्या करना है कि 6 से 7 वाली वीडियो को भी देखना है। उसका लिंक भी मैं ज्योमेट्री का डलवा रहा हूं। उसमें मैंने कुछ खास पढ़ाया नहीं, बट मैंने उसमें इतना बताया है कि ये थ्योरम है जिन पे सवाल आएगा, और ये बेसिक बातें हैं, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। सवाल मैंने बहुत ज्यादा नहीं कराए, बट मैंने समराइज कर दिया किस चीज को, सारी थ्योरम, सारी चीजों को मैंने समराइज कर दिया। तो ये रिवीजन का मतलब ही होता है कि हम आपको हर एक बात समराइज करा दें। तो आप वो वीडियोज पे लिंक पे क्लिक करके देखो, जाओ, पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि कितना मजा आ रहा है। चलो अब आप इस वीडियो को एंजॉय करो, फिर मिलते हैं। बाय, धन्यवाद। नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में हमने परफेक्ट स्क्वायर नंबर तक पढ़ लिया था। मैंने कहा था कि एक टाइप का नंबर बाकी रह गया है और वो था परफेक्ट नंबर। आपको पता भी होगा कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो आप लिख लीजिए थोड़ा सा परफेक्ट नंबर के बारे में भी। परफेक्ट नंबर क्या होता है? परफेक्ट नंबर हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण। अब आप होल नंबर को भी यही कहते हैं, तो ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होती है? इफ द सम ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर, इफ द सम ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग, दो डेफिनेशन हो सकती है। जैसे आप देखो कि एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे 6 एक परफेक्ट नंबर है, इसके फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 और 6। तो आप अगर इन सबका जोड़ करेंगे तो 12 आएगा, यानी सारे फैक्टर का जोड़ 6 का दुगुना है, तो वो संख्या क्या होगी? परफेक्ट नंबर। यही लिखा हुआ है कि इफ द सम ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग नंबर इज ट्वाइस ऑफ द नंबर देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अगर आप ये नहीं बोलते तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, इफ सम ऑफ फैक्टर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू द नंबर देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो परफेक्ट नंबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जैसे 6 है और 28 एक परफेक्ट नंबर है, तो ऐसा सवाल पेपर में पूछा जा सकता है आपसे। सम ऑफ फैक्टर ये सब कैसे निकालेंगे ये हम सीख लेंगे अभी की क्लास में। ठीक है, ये आपको आ जाएगा। परफेक्ट नंबर, तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? फैक्टर आने चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? फैक्टर, कि हम फैक्टर का सम निकालना आना चाहिए परफेक्ट नंबर, तभी तो बता पाएंगे। मान लेते हैं कोई बड़ी संख्या दे दी, मान लेते हैं एक संख्या 60 दे दी, और फिर पूछ रहे हैं कि 60 के तो फिर भी कम फैक्टर होते हैं, 240 दे दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम सीखते हैं फैक्टर निकालना। आप एक हेडिंग लिख लो, फैक्टर, फैक्टर्स ऐसे करके लिख लो। फैक्टर्स में अगर आपने ऑनलाइन पढ़ा है, कहीं भी पढ़ा है, तो हम इतना पढ़ते थे नंबर ऑफ फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या है। लेकिन अभी आपने देखा होगा यूपीएसआई और कई सारे पेपर में, एलडीसी वगैरह में ऐसे सवाल भी आए कि वो फैक्टर बताओ जो 5 से कटते हैं, वो फैक्टर बताओ जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो फैक्टर बताओ जो परफेक्ट क्यूब है। मतलब नंबर ऑफ फैक्टर में भी स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ हमें वो फैक्टर चाहिए। तो वैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, उसके लिए आपको फैक्टर्स निकालना आना चाहिए पहले। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। जैसे मान लेते हैं एक संख्या मैंने 60 ले ली। सबसे पहले बता रहा हूँ नंबर ऑफ फैक्टर, उसके बाद स्पेसिफाई फैक्टर वाले सवाल करेंगे। पहले नंबर ऑफ फैक्टर आपको पता लग जाए, नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या, तो 60 मैंने लिख दिया। 60 को क्या लिख सकते हैं? 2 की घात 3, नहीं 2 की घात 2, 15 चौका 60 होता है, 2 की घात 2 और 5 की घात 1, ये होता है। ठीक है, ये होता है। तो
आप बताइए, अब मुझे इसके फैक्टर बताने हैं, तो फैक्टर बनेंगे तो इनसे ही, 2 से बनेगा, 3 से बनेगा, 5 से बनेगा। 2 की किन किन पावर से बनेगा, तो आप बोलेंगे 2 की घात 0 से भी बन सकता है, 2 की घात 1 से भी, 2 की घात 2 से भी बन सकता है। 3 की घात 1 के केस में 3 की घात 0 से भी बन सकता है, 3 की घात 1 से भी, 5 की घात 0 से भी, 5 की घात 1 से भी, यही होगा। तो आप बताइए, ये अकेला इन 2 से फिर एक ऐसे हो सकते हैं, मतलब इसके 3 फैक्टर हैं, ये 3 फैक्टर इसके 2 फैक्टर से मिलेंगे, इसके 2 फैक्टर से मिलेंगे, तो कितने फैक्टर बना देंगे, 12। 3 चौक 12। आप खुद भी देख सकते हैं 60 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 और 3 4 5 6 लगातार है। बताइए 10 12 15 20 30 60 कितने, 3 तो ये हो गए, 3 3 3 3 चौक 12 फैक्टर हो गए। ठीक है, अगर यहीं पे हमसे सवाल में बोलता तो ये तो क्या तरीका हो गया कि कल को अगर कोई मुझे कहे कि नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर के पूछने लगे, तो मैं बोलूंगा कि p + 1 q + 1 और r + 1 होगा, यही बोलूंगा। एक एक पावर बढ़ जाएगी, एक एक क्यों बढ़ रही है ये आप याद रखो, ये आपको रटना नहीं तो आप स्पेसिफाई वाले फैक्टर कर ही नहीं पाएंगे। मैं तो आपको 8 सवाल करा दूंगा, हो सकता है पेपर में उन 8 के अलावा कोई 9वां आ जाए, तो इसीलिए आपको ये आना चाहिए कि निकालते कैसे हम फैक्टर। तो सारे फैक्टर पूछ रहा था, इसीलिए मैंने कहा कि 2 की घात 0 भी 2 की घात 2 का एक फैक्टर है। ठीक है, तो सब में पावर जैसे यहाँ 2 थी तो यहाँ 3 आया। 3 क्यों आया, क्योंकि शुरुआत 2 की घात 0 से हो रही थी। अच्छा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर की यहाँ पे बात करने लगे, नंबर ऑफ इवन फैक्टर की यहाँ पे बात करने लगे, तब क्या होगी नंबर ऑफ इवन फैक्टर के केस में, तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ इवन फैक्टर के केस में इवन का मतलब क्या है कि 2 जरूर होना चाहिए। किसी भी संख्या को अगर आप 2 से गुणा कर देते हो, मिनिमम 2 से, तो वो इवन बन जाएगी। अगर आप 4 से करोगे, 8 से करोगे, वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम 2 की घात 1 तो होनी चाहिए। तो जब हम इवन फैक्टर की बात करेंगे, आप देख लीजिए, तो जब हम इवन फैक्टर की बात करेंगे तो हम 2 की घात 0 को कंसिडरेशन नहीं देंगे, बाकी सबको देंगे। आप खुद बताइए, ये इनमें से किसी भी संख्या से गुणा हो जाए, इवन बनाएगा या नहीं, तो यहाँ पे बस 3 की जगह कितना आएगा, 2, और 2 दूनी 4 दूनी 8 फैक्टर आ जाए। आप चेक भी कर सकते हैं, 8 ही इवन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इवन फैक्टर है। यानी कि जब इवन फैक्टर निकालने की बारी आएगी और कुछ ऐसे लिखी हुई संख्या 2 की घात p, b की घात q, c की घात r, ऐसे कोई संख्या लिखी होगी, तो क्या होगा कि 2 की घात p के केस में सिर्फ p आएगा। अब की बार 1 नहीं जुड़ेगा, क्योंकि हमने 2 की घात 0 को कंसिडरेशन नहीं दी है, और q + 1 और r + 1। ठीक है, अब नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जल्दी से बता देता हूं। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्या होगा, तो आपको पता है कि ऑड फैक्टर के केस में क्या होगा कि सिर्फ कंसिडरेशन 2 की घात 0 को मिलेगी, 2 की कोई भी पावर नहीं आएगी, क्योंकि 2 की कोई भी पावर 0 को छोड़ के क्या बना देती है, इवन नंबर बना देती है। और हमें ऑड चाहिए, तो ऑड के लिए हम सिर्फ क्या लेंगे, 2 की घात 0 को लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जब पूछेगा 2 की घात p, b की घात q, c की घात r के, तो वो क्या होंगे, 2 की घात 0 इंटू, तो 1 ही आ जाएगा ना, 2 की घात 0 का मतलब 1। अच्छा, अगर दोनों ऑप्शन में मिल जाए आपको, इसका फॉर्मूला ही पूछ ले, और q + 1 और r + 1, और एक ऑप्शन में 2 की घात 0 लिखा हो और 1 लिखा हो, तो किसको प्रेफरेंस देंगे, पागल हो गया, 1 को देंगे, क्योंकि हम नंबर ऑफ फैक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे संख्या की बात नहीं करते, हम नंबर ऑफ फैक्टर की बात करते हैं ना। यहाँ पे जैसे पहले वाले केस में 1 2 ले रहे थे, अब 1 हम गिन रहे हैं फैक्टर को, ना कि 2 की घात 0 लेते हैं, वो किस में लेते हैं, सम ऑफ फैक्टर में। यहाँ हम संख्या थोड़ी लेते हैं कहीं भी नीचे, है ना, गिनते हैं उनको। तो 2 की घात 0 कितना फैक्टर है, 1 फैक्टर है, भले ही उसकी वैल्यू 1 के बराबर है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा कि यहाँ 1 आएगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो एक फैक्टर आगे मैं सवाल पूछता हूँ आपसे, जैसे नॉर्मल तो आप निकाल ही लेंगे फैक्टर, ये लिखा नहीं अभी आपने, जल्दी जल्दी लिख लिया करो भाई साहब। लेकिन फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, 3-4 सवाल लिखता हूं। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये इवन ऑड फैक्टर तो निकाल लेंगे ना, ऐसे कोई भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 विच आर ends with 0, ends with 0। ये कह रहा है कि वो फैक्टर हमें बताओ जो 0 पे खत्म होते हैं, जिनमें लास्ट में 0 है।
क्या आंसर आ रहा है? 45। सबका 45 आ रहा है। ऐसे फैक्टर कितने होंगे जिनके लास्ट में 0 है? इस बात का तुमसे हो गया 45। वहां लोगे भाई, तुम सब तो बहुत तगड़े निकले। इसका मतलब हो गया कि 0 आने का मतलब है कि फैक्टर 10 से कटना चाहिए, यही मतलब है। और किसी भी संख्या के 10 से कटने के लिए जरूरी है कि उसमें 1 2 और 1 5 का समावेश हो, यही मतलब है इस बात का। ठीक है, तो 10 और 2 और 5। ठीक है, तो अब आप देखेंगे 2 और 5 कि मिनिमम मतलब 2 की घात 1 से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी कि नहीं? तो 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3 हम ले सकते हैं। यानी कितने फैक्टर ले सकते हैं? 3। 3 से कोई लेना देना नहीं है, 3 की कोई भी पावर हो, यानी कितनी आ जाएगी? मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 5, क्योंकि 0 से शुरुआत करेंगे। 5 की 1 पावर मिनिमम होनी चाहिए, 45 फैक्टर आ जाए। 10 बनाने के लिए जरूरी था। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। देखो, हेलो, आवाज कम आ रही है क्या? सुन पा रहे हैं? कम है थोड़ी आवाज? मेरे को ही लग रहा है ये भी खराब हो गया है मिक्सचर। लिखना फाइंड द, आप और बढ़ा दो थोड़ी सी। फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 विच आर, अब आप डायरेक्ट बताना, डिविजिबल बाई 12। वो फैक्टर बताने जो 12 से पूर्णतः विभाजित है। कितना आ रहा है? 192। ठीक है, अब आपको बताइए कि 12 का मतलब क्या है? 12 का मतलब है 2 की घात 2 और 3 की घात 1। यानी 12 आने के लिए 2 की घात मिनिमम 2 और 3 की घात 1 होना जरूरी है। तो 2 की घात 2 से जब शुरुआत करेंगे तो कितने फैक्टर आएंगे आप बताओ? 5 में से 1 और 2, 1 नहीं लेनी, बस हमें 2 लेनी है, 4। 3 की घात 1 से शुरुआत करनी है, यानी कितना? 4। और यहां पे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से कर लेंगे 3। 192, बहुत से यही आ रहा ना 192। ठीक है, फ्लिपकार्ट आपको आ रहा है समझ? आपने क्या नौकरी की फ्लिपकार्ट में? मत करना, बहुत बेकार कंपनी है, फ्रॉड है, फ्रॉड। फंडिंग के दम पे लोगों को ठग रही है। एक सवाल बता देना जरा, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर। अब भैया जिसके 2 कपड़े बदल जाएं फ्री में पहन के भी, तो उसके लिए अच्छी है फ्लिपकार्ट। विच आर परफेक्ट स्क्वायर, आपको बताने 2 की घात 3, 5 की घात 4, 7 की घात 3, 3 की घात 5। वो फैक्टर बताने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं, दैट आर परफेक्ट स्क्वायर, जो पूर्ण वर्ग हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था पूर्ण वर्ग क्या होता है, 36। ठीक है, अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको पता है इसमें 2 की घात 0 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर संख्या है, और 2 की घात 2, बस 2 ही है इसमें, नहीं तो यहां 2 आ जाएगा। इसमें 5 की घात 0, 5 की घात 2, 5 की घात 4 3, इसमें 7 की घात 0, 7 की घात 2 2, इसमें 3 की घात 3 3 9 चौक 36। यही आ रहा है, यही आ रहा था भाई। आप तो बहुत कमाल के हो, लड़के हो यार। तो ये आपको बनाना आ गया तो खत्म बात, फिर कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। इसके बाद परफेक्ट क्यूब भी निकाल लेंगे। अच्छा, एक सवाल थोड़ा कठिन सा पूछ लेता हूं, ऐसे लिख लें कि फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 2 की घात 7, 3 की घात 8,
5 की घात 9, 7 की घात 10, that are either perfect square और perfect cube, but not both, दोनों ना हो, ये बताना है। या तो परफेक्ट स्क्वायर हो या परफेक्ट क्यूब हो, बट दोनों ना हो। 180 गलत जवाब है जी। कितना आ गया? 180 गलत है, बिल्कुल गलत है, सारे गलत है। नहीं, 320 सबका अलग अलग होता है। देखिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं, एक का सवाल नहीं होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ घट जाएगा। दो की घात था ना ये, 2 की घात 7। तो मैंने ऐसा किया कि पहले मैंने निकाल लिया कि इसके परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने हैं। तो आप बताइए कितना होगा? 0, 2, 4, 6, 4 तो ये हो गए, 4 गुणा ये 5, ये भी 5 और ये 6। तो परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर कितने आ गए? परफेक्ट स्क्वायर 600। अब मैंने पीसी निकाल लिए परफेक्ट क्यूब, कितना होगा? 2 की घात 0 क्यूब है, 2 की घात 3 और 2 की घात 6, 3 होंगे 3, ये भी 3, ये 4, ये भी 4, 4 चौक 16, निम्मा 144। अच्छा अब मैं निकाल लेता हूं जो बोथ है, जो इसमें भी आ गए इसमें भी काउंट हो गए, तो वो कौन से होंगे? पी, एस एंड सी। तो आप बताओ 2 की घात 0, 2 की घात 6, 2 इसमें आएगा, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये कितने हो गए? 16। तो आपने देखा 16 इन दोनों में कॉमन है। मैंने आपसे क्या कहा था कि वो कॉमन वाले मत बताओ मुझे। अगर आप वेन डायग्राम भी बनाए तो आप ये कह सकते हैं कि 16 बीच में, जो इन्होंने नहीं पूछे। तो मैंने आपसे पूछा कि 600, अब 600 तो इसमें पूरे में है, तो ये 584 हो गए, और वो कितने? 144, यानी ये कितने हो गए? 128। मैंने आपसे ये 128 और 512 पूछा था, मैंने यही तो पूछा था आपसे। तो ये कितना आ गया? 700, 8 और 4 12, 722 आ रहा है, 712, ये मैंने पूछा था आपसे। यही आ रहा ना जोड़ के कंफर्म। मैंने आपसे वो फैक्टर पूछे जो ना तो परफेक्ट क्यूब है ना स्क्वायर। कुछ लोगों ने डायरेक्टली कर लिया, मैं बताऊं उनकी गलती क्या है, वो खुद समझ गए। आपको पता चला, आपने वो वाला केवल छोड़ दिया फैक्टर बस। हाँ अभी मैं बताता हूँ गलती के, पहले आप ये नोट कर लो। 712 समझ में आ गया आपको कैसे निकाला? आपका कितना था? 180। नहीं, वो जो वैसे करा था आपने, वो गलत जो निकाला है वो कैसे निकाला है? हाँ तो वो समझ में आ गई होगी गलती कि कहाँ गलती कर रहे हो। सही अप्रोच ही होगी, यही उत्तर है 712। आप ये चीज डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, कहने का मतलब है ये वाली चीज डायरेक्ट नहीं निकलेगी, ठीक है। इसके बाद जल्दी से लिख लेंगे सम ऑफ फैक्टर, ये मिटा दें भाई। ऐसा फैक्टर पे कोई भी सवाल आएगा तो कर लेंगे। परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट स्क्वायर, 125 से कट रहा है, 625 से कट रहे हैं। जैसे मान लेते हैं आपने सवाल पूछा आपसे फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, एक सवाल लास्ट बस, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, ऐसे मैंने बना दिया। फाइंड द नंबर ऑफ इवन फैक्टर ऑफ 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 6 गुणा 3 की घात 4, which is divisible by 225, divisible by 225, कितना? 45। आप समझ गए कि एक तो इवन फैक्टर पूछ रहा है, इवन फैक्टर का मतलब है कि 2 की घात 1 से शुरुआत करनी पड़ेगी और 3।
अच्छा 225 का मतलब 25 निम्मा होता है, यानी 5 की घात 2 मिनिमम चाहिए और 3 की घात 2, यही मतलब है इस बात का, चाहिए नहीं? तो 5 की घात 2 का मतलब 2 3 4 5 6 4 फैक्टर, और 3 की घात 4 वाले में 2 3 4 3 फैक्टर। तो 3 चौक 12 दिया, 36 ही आ रहा है। पांच की घात 2 से शुरुआत की हमने, 2 3 4 5 6 तक है 5, तो 5 या 15 दिया, 45 फैक्टर होंगे। ठीक है, तो मतलब ऐसा अगर कोई भी सवाल बना, फैक्टर बना, तो कर लेंगे। पहली क्लास है आज, थोड़े दिनों में टाइम मिला आने का है। किसके साथ हो? अकेली हो? ठीक है, हमें लगा किसी के साथ हो। तुम बताओ, ये चंबू जैसी शकल क्यों बना ली तुमने? डॉक्टर ने बोला ऐसी बना लो, बड़ा पागल डॉक्टर है, तुम्हारे भविष्य की चिंता कर रहा है, लग रहा है कि लड़का कहीं फंस ना जाए। हाँ भाई, आपको कितना मजा आता है, दूसरों की खिंचाई होती है। आपका नंबर आ जाएगा, फिर देखोगे ऊपर नीचे। सम ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर में मैं कोई ऐसे खास एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, बस जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ कि ए की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर का निकालना है तो कैसे निकालते हैं। ए की घात 0, ए की घात 1, ए की घात पी तक चला जाएगा। ये पता है ना क्यों ऐसा होता है? ठीक है, याद रख लेंगे। पता है आपको? पता है जी? नहीं, बहुत बहुत इंटेलिजेंट हो तुम। तुम्हें अभी फिर से नरक में ही आना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, यहाँ है। अच्छा, सम ऑफ अगर इवन फैक्टर की बात करें तो सम ऑफ इवन फैक्टर 2 की घात पी, बी की घात क्यू, सी की घात आर, तो कितना होगा? 2 की घात इवन में 1 से शुरुआत करेंगे, 2 की घात 2, 2 की घात पी, बी की घात 0, बी की घात 1, बी की घात क्यू, सी की घात 0, सी की घात 1, सी की घात आर। और ऑड फैक्टर की बात करेगा तो सम ऑफ ऑड फैक्टर, तब सिर्फ 2 की घात 0 यहाँ आएगा, बाकी कुछ स्पेसिफिक फैक्टर का सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। ये प्लस कर दें, यहाँ पे ये लिख लिया। थोड़ा सा तेज तेज लिखो भैया। कुछ दिन में तो इस पे भी मूवी बन जाएगी, एसएससी एक जंग, जिससे आपसे सुपर 30 जैसे छोटे मोटे टॉपिक पे बन रही है। एसएससी कोई छोटी मोटी जंग है, इसकी कहानी एक एस्पिरेंट की दिखाओ पूरा, कैसे बंदा आता है, कैसे आंदोलन में भाग लेके। बनाना ही पड़ेगा। कम नहीं बोल सकते तुम यहाँ पे, अभी वर्ल्ड कप बना दूंगा तुम्हारा। फाइंड द सम ऑफ फैक्टर्स डिविजिबल बाई 80 ऑफ 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 3। सबसे ज्यादा ने तो नरक मचा है ना यूट्यूब ने। वो बरेली वाला कांड हो, कोई भी कांड हो, ऐसे उठा उठा के भाई साहब सबकी जिंदगियां खराब की इस यूट्यूब ने। इस पे तो बैन लग जाना चाहिए भारत में, या फिर जैसे मूवी जाती है सेंसर बोर्ड के लिए, ऐसे हर वीडियो पहले जाएगी, वेरीफाई होगी कि इसे पब्लिक डोमेन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए,
ये नहीं मुंह खोला तपाक से कुछ भी बोल रहे हैं लोग, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा। एजुकेशन में तो अलग झमेले चल रहे हैं, उधर मीडिया अपना अलग मजा ले रही है, जनता तो यही बोली। नहीं तो यहाँ ऐसे हमारे देश में दीपक कलाल जैसे लोग फेमस हो रहे, बताओ। ये देश की जनता का हाल हो गया है। ठीक है, देखिए अगर सम निकालना है जो 80 से कटते हैं, तो 80 से कटने के लिए जरूरी है कि उसमें 2 की घात 4 मिनिमम हो और 5 की घात 1 हो, यही होगा। तो 2 की घात 4 प्लस 2 की घात 5 2 की घात 6। ज्यादा बड़ा उत्तर आ रहा है क्या यार? आप ऐसे डराओ मत, पता है ना, हार्ट टाइट है ज्यादा बड़े उत्तरों में। छोटे मोटे सवाल के उत्तर तो कर लेते हैं हम। ओहो, बहुत मुश्किल हो रहा होगा। 2 की घात 4 का मतलब 16 और 64, तो 64 और 16 80 और 32 112, 55 25 और 5 27 और 9 40। तो बड़ा सिंपल हो गया। 4 तिया 12, 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, बस ये लो। इसमें कौन सी बड़ी बात है गुणा करने में? तो ऐसा कोई भी सवाल आपके जीवन में तैरता है तो कर लेंगे भाई, जल्दी से लिख देंगे। एवरेज ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, खत्म ये टॉपिक। बढ़े आगे, रुको मत। आप ना फोन बदल दो, इसकी स्पीड स्लो है फोटो खींचने में। आप किसी को भी कहोगे सेल्फी लेके बंदा ऐसे आता है तुरंत हट जाता है, इसमें तो आ ही नहीं पाएगी, तब तक पकड़ छोड़ लोगे बंदे को, नहीं खिंचा के जाएगा। वक्त के साथ बदल जाएगा, वक्त के साथ तो पता नहीं क्या क्या बदल रहा है भाई। एवरेज ऑफ फैक्टर यानी कि गुणनगणों का औसत क्या होगा? सम ऑफ फैक्टर बटे नंबर ऑफ फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर अपॉन नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, किसी का भी तो ये निकाल लेंगे, बस लिख लीजिए कि कभी यार एवरेज ऑफ फैक्टर आ जाता है, आप सोचे पता नहीं क्या पूछ लिया, तो एवरेज में क्या करेंगे, सम करेंगे और नंबर ऑफ फैक्टर। ठीक है, ऐसे ही होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, इसमें भी सवाल आ चुका है पेपर में। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ कोई संख्या मान लेते हैं x है, तो x की पावर होता है n/2। बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते होंगे ये सब, लिख लीजिए बस। n जहां पे क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर है। जैसे आपने देखा था कि 60 के फैक्टर कितने आ रहे थे, 12। 60 के फैक्टर कितने आ रहे थे, 12। तो कोई इसका पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, तो क्या हो जाएगा, 60 की घात 6। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर क्या हो जाएगा, 60 की घात। चलिए एक सवाल आपने लिखना है, ठीक है, ये लिख लिया, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है यहां तक? एनी का है भाई साहब, आपको ऐसे एक सवाल लिखना है। सवाल ये है कि द सम ऑफ फैक्टर, अब की बार दिया हुआ है, अब तक पूछते थे, अब क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, तो सवाल क्या दिया हुआ है कि द सम ऑफ फैक्टर, द सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 124। तो नंबर क्या होगा? पहला ऑप्शन, व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर, नंबर क्या होगा? पहला ऑप्शन है बिटवीन 40 एंड 50, बिटवीन 50 एंड 60, 60 एंड 80, या ऐसे दो नंबर पॉसिबल है, मोर देन वन सच नंबर एग्जिस्ट। क्या रहे?
कौन सा 52 60 कौन सा है वो? तुम बड़ी बगली हो, तुम्हें नंबर नहीं पता, तुमने उत्तर बता दिया 50 और 60 के बीच में। अच्छा ऐसे निकाल लिया, तुम्हारे हिसाब से हो जाएगा। तुम ऐसा सुनो, तुमने गणित ना खत्म सी कर दिया मुझे लग रहा है। तुम इस पर रिसर्च नासा में जाके करो। 72 नहीं 75। तुम बड़ी गहरी हो, इतनी गणित की नॉलेज लेके कहाँ जाओगी? आप बताओ जी, वैसे आपने नई शर्ट मार दी, ये कहां से मारी है? नहीं इसको 2-3 बार धुल लिया आपने। ओहो, चमका रही है ये आपको। इसका उत्तर है मोर देन वन नंबर। देखिए एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी, जैसे 124 फैक्टर का सम है, तो जब भी कभी ऐसे 124 दे दिया तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यार कहीं इससे जस्ट पहले वाली संख्या 123 प्लस है। लेकिन 123 तभी हो सकता है जब 123 प्राइम नंबर होता। मान लेते हैं किसी ने सम दिया 102, तो मैं ये कह सकता हूं 102 कैसे बनेगा? 101 की घात 0 प्लस 101 की घात 1। एक तो ये बन सकता है। तो नंबर कौन सा आ गया? 101 उत्तर आ गया कि भाई 101 के फैक्टर का सम कितना होगा? 102। लेकिन 123 तो प्राइम नंबर नहीं है ना 123 प्राइम नंबर, तो फिर ऐसा तो हो नहीं सकता, कोई और ही छोटा नंबर है। तो अब हम इसको किस किस तरीके से लिख सकते हैं? देखिए थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आपने लिखा इसको 5 की घात कितना होगा? इसको 31 गुणा 4 लिख सकता हूं या नहीं? 31 गुणा 4 होता है 124। इसका मतलब 31 क्या होता है? 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात 2, यही होता है। गुणा 4 को 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं नहीं? तो यहां से 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 संख्या कितनी आ गई? 75। एक तो ये संख्या आ गई। अब आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप बताओ, 31 को तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 की घात 0 2 की घात 1 2 की घात 2 2 की घात 3 2 की घात 4। बोलो 16 और 8 24 और 4 28 और 2 30 31 और फिर से 3 की घात 0 प्लस 3। अब हमें पता तो है नहीं ना कि कौन सा होगा 31 5 में टूटा है या 2 में टूटा है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होती है। तो 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 संख्या 48 आ गए। तो 48 और 75 दो संख्या, यानी मोर देन वन नंबर एग्जिस्ट। क्लियर है दोस्तों? भैया आप बताओ। क्लियर? पढ़ाई सही चल रही है आपकी? घर के क्या बोल रहे हैं कि पढ़ते रहो बेटा और पढ़ो? चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी एक संख्या है जहां एबीसी डिजिट है। एबीसी एक संख्या है जहां एबीसी डिजिट है और इसके 3 फैक्टर हैं। ए नंबर एबीसी हैज 3 फैक्टर्स। ठीक है भाई? तो आपको बताना है कि नंबर एबीसी हैज कितने फैक्टर। एबीसी के कितने फैक्टर होंगे ये आपको बताना है। कैसे तुक्के मार रहे हो भाई साहब आप ऑप्शन लिख लो। 16 फैक्टर 24 फैक्टर। 16 24 20 पहला ऑप्शन है। 16 फैक्टर 24 फैक्टर 20 फैक्टर, या फिर 16 या 24 दोनों। 16 तो 2 में आ रहा है, इसलिए देख तो लो कौन सा सही है। 81 और 75 कितने हो गए? मतलब इतने सवाल थोड़ी करवा पाएंगे नंबर सिस्टम में है? कितना आ रहा है? 16 और 24 दोनों उत्तर है।
ठीक है, नहीं कर पाए, थोड़ा सा खेल गए ऐसे। अभी तो कर रहे थे आप, फैक्टर के सारे सवाल कर रहे थे, अभी तो अचानक से ऐसे बत्ती सी गुल हो जाती है आपके। आप बताइए जी। हाँ, 24 या 16? सीरियस? बस 24। काफी गए। कैसे निकाला आपने वैसे? इंग्लिश में बोल के बताइए पूरा अच्छे से। ओ, रियली वेरी नाइस, इट्स ओके। अरे इससे ज्यादा तो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होती इंग्लिश। जैसे एबीसी के 3 फैक्टर है। एबीसी के कितने फैक्टर? 3 फैक्टर है। तो 3 फैक्टर किस संख्या के हो सकते हैं, बता सकते हैं? 3 फैक्टर किस संख्या के हो सकते हैं जो किसी का स्क्वायर है? आप बताइए, 11 का स्क्वायर फैक्टर कितने होंगे? 3, 2 + 1 3। और किसी के पॉसिबल है 3 फैक्टर? है नहीं। यानी जो भी संख्या के 3 फैक्टर होंगे, इट मींस इट इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। बताओ आप, और बताओ आप, 3 कैसे बन सकता है? 3 गुणा 1 आ ही नहीं सकता, 2 की घात 0 तो आएगा नहीं किसी के गुणा में। 3 सिर्फ कब आ सकते हैं? जब ये एबीसी किसी का क्या हो? स्क्वायर हो, तभी आ सकते हैं 3, और तो कोई चांस है नहीं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि एबीसी अगर किसी का स्क्वायर है, इस एबीसी को हम लिख सकते हैं एबीसी गुणा 1001। पता है ना? ये वाली बात नहीं पता तो देख लो। जैसे मान लेते हैं 657, कोई संख्या है तो इसको हम लिख देंगे 657। अब 657 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो 1000 + 1 कितना आ जाएगा? 1000। 1 आ जाएगा। बोलो भैया, आप बताओ जी भाई साहब, समझ पा रहे हैं कि नहीं? मुस्कुरा पा रहे हैं? इस उम्र में बड़ी बात है, बहुत टेंशन हो जाती है, मैं आपको बता दूं। अब एबीसी गुणा कितना आ गया, इसके फैक्टर कर दें तो 7, 11 और 13। देखिए, एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि जो एबीसी है वो क्या पता इन्हीं में से किसी का स्क्वायर हो, 11 या 13 में से। 7 का स्क्वायर नहीं हो सकता एबीसी, इस बात को मान रहे हैं? क्योंकि 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट होते हैं, तो हो सकता है 11 का स्क्वायर हो या 13 का स्क्वायर हो, या फिर किसी और का स्क्वायर हो, ये भी हो सकता है। मान लेते हैं 16 का स्क्वायर हो, मान लेते हैं किसी और का स्क्वायर हो गया, ये किसी और का ही स्क्वायर है, ये पी का स्क्वायर मैंने मान दिया इसको, तो 7 की घात 1, 11 की घात 1, 13 की घात 1। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे? NOF 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 8 दिया 24। तब तो ये हो जाएंगे 24। आपने एक इस तरीके से निकाल दिया होगा। आपने ये वाला केस मिस कर दिया कि क्या पता ये 11 या 13 में से किसी एक का स्क्वायर हो। तो अगर ये 11 या 13 में से किसी एक का स्क्वायर हुआ तो 11 की घात टोटल 3 हो जाएंगे और 7 गुणा 13 रह जाएगा। बोलो, उस केस में फैक्टर कितने होंगे? 4 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 16। चाहे तो 13 का हो जाए, चाहे 11 का, एक ही केस लेंगे। 13 का भी स्क्वायर मानते हैं तो भी 16 फैक्टर आ रहे हैं, तो या तो फैक्टर 16 है या 24 है। बोलो, आप क्लियर हो गई बात? बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग, पता है। आई शुड रेस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, बट आई एम अनेबल टू डू। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, पेन ड्राइव ले लो। इतने सवाल लेकिन हम करवा नहीं पाएंगे क्लास में। जो हमारा बंदा पहले 75 भेज रहा था, 81 और भेज दिया। समझ रहे हैं ना नंबर? और मैं बीच बीच में ये जो करवा रहा हूँ इनसे अलग है वो। बहुत फास्ट दिखाऊंगा, ऐसे करके जादू की तरह, तभी हो पाएगा कुछ। इसीलिए हमने इसके बाद वाले बैच में आज से क्वाड्रेटल स्टार्ट कर रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाए। तो क्वाड्रेटल से हम कहां तक कंटिन्यू रहेंगे? अब आप मेंसुरेशन तक कंटिन्यू रहेंगे। जो उसके बाद वाले बैच वाले बच्चे हैं उनको भी मजबूरी में आपके लेवल का पढ़ना पड़ेगा। वो तो खैर क्या ही है। देखिए, आप भी देख रहे हैं बहुत हार्ड, मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कि बहुत हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट ये भी, अब सवाल कितने छोटे छोटे हैं और आप नहीं कर पा रहे, और आप हार्ड के पीछे भागते हैं। इतने छोटे छोटे सवाल में तो आप गलती कर रहे हैं जो आपसे नहीं हो पा रहे। तो बहुत हार्ड पढ़ने की जरूरत नहीं तो बच्चों का पीरी नहीं निकल रहा, मैं बता दूं। आप भटक जा रहे हैं उद्देश्य से। गणित की तो कोई था नहीं है,
10,000 क्या 20,000 40,000 आप सवाल कर लो, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर कोई नया सवाल आएगा, फिर आप ढेर हो जाओगे। सवाल करने से मतलब नहीं है कि आप वर्ल्ड अफेयर ज्योमेट्री प्रॉब्लम कर लो। बच्चे भेजते हैं अरे ये वाला सवाल, वो आने ही नहीं पेपर में सवाल। एसएससी को भी अपना दायरा पता है कि वही सवाल पूछेंगे जो पेपर में किए जा सकते हैं। तो आलतू फालतू सवालों के पीछे मत भागो। जो सवाल यहाँ से मिल रहे हैं उतने पर्याप्त हैं, अगर उनसे हो पाया तो ठीक है, नहीं तो आप उस लायक नहीं, इतना समझ लीजिए। मैंने भी पेपर दिया, कोई मैंने बहुत कठिन सवाल नहीं किए थे। अब तो मैं फिर भी आपके चक्कर में बहुत कुछ पढ़ रहा हूँ, उस टाइम तो ये भी सब नहीं पढ़ा था। तो भी ऐसा तो नहीं कि नए सवाल आते तो नहीं कर पाते थे, प्रैक्टिस थी, तुरंत आ जाता दिमाग में। प्रैक्टिस करने के ऊपर है। कौन सा वाला? अच्छा, अरे आप इतने प्यार से पूछ रहे हो यार, पिघल गया मैं, पता है। ये कह रहे हैं कि वो 3 जो बात आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ जो हम फैक्टर निकालते हैं, जैसे a की घात p है, b की घात q है, फॉर एग्जाम्पल इसके फैक्टर निकाल रहा हूँ, तो आप जानते हैं कि p+1 करता हूँ, q+1 ऐसे करता हूँ नहीं। अब यही चीज 3 के बराबर है, तो कैसे पॉसिबल है 3? आप ही बताओ। 3 तुमको बहुत मजा आ रहा है हमारी मजाक बनाने में, ज्यादा पड़ गई हो, कुछ कह रही हो उससे हमारी बुराई कर रही है, बताओ। आओ बहन चुगली करें। कर लो, कोई बात नहीं। तो मैं कह रहा था 3 कैसे आ सकता है? अब यहाँ पे 6 होता तो मैं भी कहता यहाँ 3 आ रहा होगा, यहाँ तो 3 ही आ रहा है, यानी कि 3 यहीं आ सकता है। और 1 तो कभी आता नहीं, क्यों का मान 0 तो होगा नहीं, जब 0 ही हो गया तो फिर निकालना क्यों फैक्टर में? तो फिर p का मान 2 हो गया, 2+1, तो p का मान 2 होते ये स्क्वायर हो गया। तो हमने कहा परफेक्ट स्क्वायर नंबर के फैक्टर 3 हो सकता है। बताओ भाई, बात समझ नहीं आई? आना पड़ेगा, इसको आना पड़ेगा। दिल पे नहीं लेना कोई बात, ऐसे मजाक करते रहते हैं हम तो। हमने आज तक अपनी जिंदगी में ना किसी का दिल दुखाया, ना किसी के साथ 2 रुपए का धोखा किया। किसी के 10 रुपए पड़े पूछ के उठा लिए, झूठ नहीं बोला। अरे पूछ के उठाने में क्या बुरा है बताओ? जरूरत होती है, कई बार होती थी। मतलब अभी क्या सवाल करने की बात हुई थी? एक सवाल बोला था मैंने, कुछ मिस करा दिया अपने, पता नहीं। चलो दूसरा सवाल लिख लो फिर। ए नंबर n² हैज 15 फैक्टर्स। कोई नंबर है n², उसके 15 फैक्टर है, 15 फैक्टर्स। तो आपसे पूछ रहा है n के कितने होंगे? n के कितने होंगे? 5, 7, 6, 8, 5 या 7, 6 या 8, 4 या 6, 9 या 8। मैंने ऑप्शन इसीलिए लिख दिया, फिर आप एक बता के हीरो बनेंगे, इससे अच्छा पता होना चाहिए आपको। कितना आ गया जी? यार आप पता है महान हो, यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेट। नहीं बन पाएगी बात? भैया आप बताओ, आपसे हो गया सवाल? थोड़ा सा हुआ है, थोड़ा सा तो प्यार सुना था, थोड़ा सा प्यार हुआ, थोड़ा बाकी सवाल भी होने लगे। तो जमाना बदल रहा है जी। देखिए एक बात बताइए, इतनी छोटी सी बात है, n² के 15 फैक्टर है, या तो 1 गुणा 15 या 3 गुणा 5। 1 से तो कोई मतलब होना नहीं, यानी कि p की घात 14 है। p की घात 14 सिंपल कोई नंबर मान लो तो, और यहाँ पे p की घात 4 और q की घात नहीं, उल्टा कर दिया, p की घात 2 q की घात 4, यही होगा या नहीं बोलो? n² है ये, है या नहीं? ये n² है, दोनों ही, दोनों केस में ही 15 आएंगे नहीं आएंगे फैक्टर? बोलो आएंगे नहीं आएंगे? तो बस n कितना होगा इस केस में? p की घात 7 और pq²। तो इस केस में फैक्टर 8 आ जाएंगे, 7+1, और इस केस में 2 गुणा 3 6 आ जाएंगे। तो 6 या 8 उत्तर होगा। क्या आ रहा था? 6 या 8? बताओ। कुछ लोग ये भी नहीं कर पा रहे। आप ले लो संन्यास, धोनी के संन्यास के पीछे पड़े हो आप, लो पहले। अभी आपने एक सवाल देखा था, मैंने बोला था कि ABC हैज 3 फैक्टर्स, और मैंने क्या पूछा था? ABC। अभी वैसा ही सवाल पूछ रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज करके मिटा दें, इससे थोड़ा दिमाग खुलेगा आपका। इन सवालों से क्या होता है? दिमाग खुलता है, इसलिए कहते हैं नंबर सिस्टम सबसे पहले पढ़ना चाहिए, दिमाग खोल देता है आदमी का। आप पढ़ते हो टाइम एंड वर्क, एक इसी काम को करके भाग गया, जब भागने तो करा क्यों काम बताइए? ABC हैज 2 फैक्टर्स। तो ABC कितने फैक्टर होंगे? अब बता दो जल्दी से,
जो बच्चा बताएगा वो हमारा अपना बच्चा कहलाएगा। कर दिया सरकार आपने, आप गणित के पूज्य हो। 12 और 16, वाह। अरे कितना आ गया? 4 और 16, केवल 16 उत्तर होगा इस सवाल का। खेल गए, मतलब होशियार बनने की भी कोई हद होती है। अगर किसी के 2 फैक्टर हैं इसका मतलब नंबर प्राइम है, ये तो तय है। अगर किसी के 2 फैक्टर हैं और नंबर प्राइम है, अब वो ना तो 11 हो सकता है ना ही 13 हो सकता है, ये भी तय है। क्यों? क्योंकि वो तो 2 डिजिट के नंबर है और ये 3 डिजिट का नंबर है। तो एक तो 3 डिजिट का नंबर ये है और एक आगे 7, 11, 13, तो इसका पावर 1 ही आएगी इसकी भी, क्योंकि ये भी प्राइम नंबर है। तो 2, 2, 2, 2, 16 आ गए। इसमें 4 वाली बात नहीं समझ में आई, कैसे निकाला बताओ? किसी भी संख्या के फैक्टर 2 आ रहे हैं, इट मींस कि दैट इज प्राइम नंबर, और वो 3 डिजिट की संख्या है, तो 7, 11, 13 में भी नहीं हो सकती वो। तो ऐसे यार गलती करोगे एक सवाल जान के भी। आप बताइए, आपसे हो गया था सवाल? 16 आ रहा था बहुत से। आपको तो मैथ की एग्जीबिशन में जाना चाहिए, इनाम मिलता है बड़ा बड़ा सवाल करने पे। टिंकू जी, आप ऐसे सिकुड़ी सी शकल ले क्यों बैठे हैं? क्या हो गया आपको? ठीक है, 60। चले आगे बढ़ते हैं ना, फैक्टर को खत्म ही करते थे बस। 60 ये वाला सवाल आता है अपने, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। इसका मतलब ही बहुत लोग नहीं समझते। प्राइम फैक्टर का इतना सही मतलब है कि अगर मैंने कह दिया 2 की घात 3, तो इसके प्राइम फैक्टर 3 है। कौन कौन से? 2, 2, 2। उसने ये नहीं बोला कि हमें अलग अलग बताने, कि इसको कितने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है, हिंदी में आएगा रूढ़ गुणनखंडों की संख्या बताओ। रूढ़ वो नहीं असभ्य वाला कि तुम बहुत रूढ़ हो रहे हो आजकल, रूढ़ ये वाला, ये रूढ़ या आवाज गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें कुछ नहीं करना होता, जैसे लिखा हुआ है 2 की घात 3, 5 की घात 6, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, 3 और 6 को जोड़ देते हैं कि 3 बार 2 आ रहा है और 6 बार 5, तो कितना आ गया? 9। तो ऐसे प्राइम फैक्टर जब निकालने हो किसी संख्या के, और वो संख्या को अगर हम a की घात p, b की घात q, c की घात r लिख लें, जहां a b c प्राइम है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाते हैं p प्लस q प्लस r। तो अब इस सवाल में निकालना है, तो आप अलग अलग मत लिखो। जैसे कई लोग तो क्या फिर इसको अलग अलग लिखेंगे, 2 की कितनी पावर है? नहीं, पावर जोड़नी तो है। इसमें 2 आएगा या नहीं, और 2 की कितनी पावर आएंगी? 15। 3 आएगा और 5 आएगा, यानी 3 चीजें आएंगी जिन सबकी पावर 15 15 आएगी। यानी इसमें 3 फैक्टर हैं, तो डायरेक्ट ही 3 को 15 से गुणा कर देते। हटाओ। 16 में 2 की घात 4 आएगा, 4 प्राइम नंबर है, तो 12 गुणा 4 कर देते हैं डायरेक्ट। 20 में 2, 2 और 5, 3 आएंगे, 30 को 3 से गुणा कर देते हैं। तो 135 और 48 कितना हो गया? 170 और 13, 183 उत्तर आ रहा हो। कितना आ रहा है? 183। बहुत सही जा रहे हो आप। तो ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स है। तो फैक्टर्स की बात यहां तक समझ में आई, जितनी भी बताई है ये आलतू फालतू सवाल, इससे बाहर मत करना। इनमें से आ जाए कोई सवाल आएगा तो नहीं आएगा फैक्टर पे, ठीक है? आपको जी समझ में आ गया? आप इतने उदास कैसे हैं, क्या हो गया है? घर वाले बोलते हैं कि ऐसे नौकरी क्यों नहीं लग रही? नहीं बोलते, उन्हें पता ही नहीं आप नौकरी की तैयारी कर रही हैं। बहुत ही गजब है, वही मैं कह रहा हूं, तभी नहीं बोलते, ये तो सबके ही बोलते होंगे। ऐसा भी है कोई जिसके कारण कह दिया कि अब बहुत हो गया, अब इस बार अगर हो तो ठीक है, नहीं तो हमें शकल मत दिखाना? ऐसा कोई बच्चा है? या ये कह दिया हो कि अब अपना खर्चा खुद देख लेना, जो भी हो, घर से नहीं हो पाएगा? कोई भी नहीं है ऐसा। वो फ्री निकल गया ना, तो वो फ्री निकलने का थोड़ा सम्मान मिल रहा होगा अभी आपको। मेंस के बाद पता लग जाएगी। कई के घर वाले तो फ्री होते हैं, खिले कहते, बोले फ्री से हमें कोई मतलब नहीं, जब तुम्हारी पहली सैलरी आ जाए तो हमें बता देना, तुम्हारा प्री निकले मेंस निकले हमें कोई लेना देना नहीं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। घर वालों को हर स्टेप पे पार्टी करके मतलब शाबाशी देते रहना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेशन टाइप्स, समझ रहे ना? सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। लड़के का प्री निकला है, बल्ले बल्ले। पापा को अपने अंकल लोगों के साथ डांस वगैरह कर लेना चाहिए ऐसे में। तो बात हो रही थी कॉमन फैक्टर। इसके बाद क्या होता है? कॉमन फैक्टर
बहुत काम की चीजें जरूरत पड़ती है इसकी, तो पता होना चाहिए। कॉमन फैक्टर्स ऑफ x की घात n और a की घात n का x प्लस a होता है अगर n ऑड है। पता सवाल आपसे कैसे पूछ लिया जाएगा, ऐसे भी पूछा गया है सवाल CDS में कि x की पावर n प्लस a की पावर n विल बी डिविजिबल बाई x प्लस a divisible by x plus a if n is odd n is even for all values of n। ऐसे देगा आपने सवाल, तो इसका उत्तर आ जाएगा कि n क्या ऑड के लिए सिर्फ ये डिविजिबल होगा, बाकी नहीं होगा। और x माइनस a अगर लिख देगा यहाँ पे तो नो वैल्यूज ऑफ a, ये x माइनस 1 से कभी डिविजिबल नहीं होगा चाहे n का मान कुछ भी हो। तो इस फॉर्म में तो सवाल आता है, बाकी लिख सब लीजिए। अगर कोई पूछे x की घात n माइनस a की घात n का फैक्टर, तो n ऑड होगा तब x माइनस a होगा और n इवन होगा, तो दोनों ही हो जाएंगे x प्लस a भी और x माइनस a भी। जल्दी से दो छोटे छोटे सवाल देख लेंगे, इसकी फोटो ले लो। भाई साहब आपके क्या हाल चाल है? बढ़िया। आपको भी टेंशन है कि सिलेक्शन कैसे होगा? कोई टेंशन नहीं है, प्राइवेट देख रखी है आपने, नौकरी की बात कर रहा हूं। अरे जिस चीज की जितनी टेंशन लो ना उतनी दूर भागती है। इससे अच्छा कह दो तुझे जहां जाना है तू जा, खत्म बात। हाँ, कहते ना कि जिस चीज के पीछे आप हाथ धो के पड़ते हो तो सारी मेहनत आपको उससे दूर करने में लग जाती है। नहीं सुना आपने डायलॉग? अरे कौन सी दुनिया में रहते हो? फाइंड द रिमाइंडर 37 की पावर 29, 21 की पावर 29। बस मैं वही जानना चाह रहा था। आप बहुत इंटेलिजेंट है, पता है आपको। पता है कि इसका एक फैक्टर 58 होगा और 58 29 से पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। ऐसी जगह जरूरत पड़ती है इसकी, ऐसी जगह क्या पड़ती है? जरूरत। समझ लो अगर कॉमन फैक्टर पे रिमाइंडर पूछा गया तो 0 ही होगा, नहीं तो सवाल ही नहीं बनेगा, फिर रिमाइंडर थ्योरम में चला जाएगा सवाल। आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल लिख लेंगे। 5 की घात इतने रिमाइंडर पूछ रहा है, यही नहीं बता रहा कि भाग किससे करना है। 7 से। अब आप ना भी निकालो तो भी आपको पता है कि अगर डिवीजन कॉमन फैक्टर पे सवाल है तो रिमाइंडर कितना होगा? 0। बहुत सही जा रहे हो आप, बहुत सही। तो देखो आप, अगर आपने 7 से इसको भाग किया, 7 7 49 6 7 9 63, 2 बच गया, 7 3 21, 4 की घात 7 3 21, 7 1 7 7 7 49, 3 की घात। कितने लोगों को 7 7 नहीं पता यहाँ पे, जो डायरेक्ट इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं? आपको नहीं पता? पता है, अभी तो आप हाथ खड़ा करने वाले थे, गलती से भी मत करना। अभी कैलिफोर्निया की टिकट बुक कर दूंगा आपकी। अब आप देखिए कि जैसे अब यहाँ पे पावर सेम नहीं है तो क्या लिखना पड़ेगा? 4 की घात 2 1 1 1 1 प्लस 3 की घात 5 1 1 1 1 बटे 7। तो अब तो पावर सेम हो गई। अब इसका एक कॉमन फैक्टर 16 प्लस 243 हो जाएगा। 259 7 से पूरा कटता है, तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 0। बस तुम्हें कम है, तुम्हारे साथ तो खुद वैसा ही हुआ है। अच्छा, आप देखते हैं कि जैसे संख्याएं लिख दी, ये फोटो खींच लेना बस ऐसे ही छोटे छोटे से। जैसे ये हमें पूछ लिया कि जब डिफरेंस दो संख्याओं का 1 है तो इसमें क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। जैसे कोई भी संख्या जिसका डिफरेंस 1 है, जैसे 22 गुणा 23 है। आप बताओ अगर इसमें 22 जोड़ दूंगा तो 22 कॉमन आ जाएगा कि नहीं? नहीं। 23 जोड़ दूंगा तो 23 कॉमन आ जाएगा और अंदर भी 22 प्लस 1 23 बन जाएगा। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि दो संख्याओं का अंतर 1 है तो उसमें क्या ऐड करें, तो बड़ी संख्या उत्तर होगा।
बड़ी संख्या, और लिख भी दी मान लेते हैं, ऐसे लिख दिया 8 5 4 3 2 गुणा 8 5 4 3 3, मैं क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो जवाब क्या होगा? 8 5 4 3 3। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपने, रटा हुआ ही होगा। आगे बढ़ जाए। अच्छा, अगर घटाने की बात कर दी, जैसे भी लिखा हुआ था 22 और 23, अब अगर इसमें से 22 घटा दूंगा और 22 कॉमन आएगा तो अंदर भी 22 बचेगा कि नहीं? तो जब घटाने की बात आए तो छोटी संख्या, छोटी यानी कि दौरानी, छोटी संख्या। हमारे गांव में दौरानी को छोटी कहते हैं, जेठानी को बड़ी। आपके गांव में भी ऐसे कहते हैं? आगे बढ़े। When difference of two number is 2, then should we make, तब क्या होगा? जैसे आपने देखा कोई संख्या है a प्लस 1 और एक a माइनस 1, या तो ऐसे देख लो, या हमने लिखा a और a प्लस 2। अब आप बताओ, a स्क्वायर प्लस 2a तो बन गया है, और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 1 बन गया। दोनों में ही एक जोड़ने पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा नहीं? अगर इसमें एक जोड़ूंगा तो a प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसमें जोड़ूंगा तो a स्क्वायर बचेगा। तो ये वाली बात भी याद रख लो, इसका आंसर होगा 1। कोई भी संख्याओं का अंतर दो, ये 2-3 बार सवाल आ चुका है मेंस प्री में कि 8 3 4 5 6 7, ऐसे लिख देगा 8 3 4 5 6 9, बोलेगा क्या जोड़ें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? पहले तो लड़का गुणा कर रहा है, फिर जोड़ के देखिए अंडर रूट ले रहा है, तो आसान नहीं होगा। ठीक है, फना हो जाना। सवाल ऐसे लिखा आ जाएगा, फिर सोचते रहना। ये अब तुरंत के तुरंत ही समझ के दिमाग में फिट बैठाते रहो बातों को। तो ऐसे लिख देगा, क्या मतलब हो जाएगा इसका? x का मान क्या हो जाएगा? 1। ये आया हुआ है सवाल पेपर में। एक सवाल और मिटा दे, इस सवाल का उत्तर बताना। तेईस 24 25 26 प्लस 1 का अंडर रूट। वैसे ये बताओ, रेशनल नंबर और रेशनल इंटीजर में क्या अंतर है? आप बताओ जी भाई साहब, गोल्ड का ये बिजनौर वाले भाई साहब, पहले ऑप्शन और सी ऑप्शन में क्या अंतर है? ये कौन सी बात है? अच्छा, अगर सी ऑप्शन में से रेशनल हटा दूं तो सवाल के ऑप्शन पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दोनों में अंतर है कि देखिए, रेशनल नंबर में तो 0.5 भी हो सकता है कि नहीं, और रेशनल इंटीजर में नहीं हो सकता, और इंटीजर रेशनल नंबर है। अगर मैं रेशनल वर्ड हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके ऑप्शन पे, एक ही बात है। और इंटीजर इस सवाल का उत्तर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4 लगातार संख्याओं को अगर हम एक जोड़ दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाती है। भूल गए आप? इतनी जल्दी भूल गए? शर्म वगैरह नहीं है आपको? याद है लिखाया था कि प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव नंबर इज एडेड विद 1 देन इट विल बी परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो एक इंटीजर इसका उत्तर आ जाएगा। खत्म बात, ये उत्तर है। बहुत अजीब हो गए हो आप। कैसे हो गए हो? अजीब मत हो। आगे बढ़े। तो ऐसे छोटे छोटे से सवाल हैं, 81 और 75 कर लोगे ना? ओहो, आपकी आवाज बहुत दमदार है भाई साहब। बच्चों पे डांट देंगे तो बच्चे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। हम क्यों डांटेंगे? हमने खुद ही इतनी डांट खाई है, हमें पता है कितनी गुस्सा आती है। बच्चा ऐसे कहता है कि इसको गोली मार दो। हम नहीं डांटेंगे भाई। सबसे बुरा लगता है जब घर वाले दूसरों के सामने डांटते हैं, और गांव में तो ये इतनी कॉमन प्रथा है कि घर वाले डांटते ही दूसरों के सामने हैं। ऐसे बिहेव करते हैं आपके पापा जैसे आप उनके हो ही नहीं। बड़ा अजीब सा लगता है बहुत।
ताऊ बाऊ के सामने फिर आपके ताऊ पूछ कर बोलेगा कि यही काश पापा होते, जबकि वो भी अपने बच्चों के साथ वही कर रहे हैं। बड़ी जालिम हो गई है दुनिया ना, क्या कर सकते हैं। मैंने देखा भी है भाई, और बहुत सारी चीजें मेरे साथ भी हुई हैं। ये आप देखो, इसने बोला है कि 96 जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ऐड किया जाता है तो एक और परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर एग्जिस्ट? कितना आ गया गुरु? 2 पेयर आ रहे हैं बस। सच्ची? दो आ रहे हैं। बिजन और आप बताओ। ओहो, तुमने तो पेयर ही फाइंड कर लिए इन्होंने तो भाई आप महान है सीरियसली। इन्होंने कहा कि मैंने 2 के स्क्वायर में 96 जोड़ा तो 10 का स्क्वायर बन गया। अच्छा 100 में तो ये तो 2 ही बन गए, तो वैसे ही बन गए। 2 में भी तो मैं जो बता रहा हूं वो भी सही है, तो ये तो 2 तो यही हो गए। अगर तुमने ऐसे काउंट करे ना तो उत्तर भी गलत निकालोगे और जन्म भी निकल जाएगा, समझे। एक संख्या परफेक्ट ए है और उसका स्क्वायर तब बनता है जब मैं 96 में बी स्क्वायर जोड़ता हूं। बोलो, मैं एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 96 जोड़ता हूं तो दूसरी भी क्या बनती है? परफेक्ट स्क्वायर बनती है। ये मैंने इक्वेशन सही लिखी है कि नहीं? सही लिखी है। तो अब ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 96। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं? बोल दो ना जरा। यहां पे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर 96। अच्छा अब आप एक बात बताओ, अगर मैं ए प्लस बी को 96 ले लूं डायरेक्ट और ए माइनस बी को 1, तो आपको लगता है कि कभी ए और बी निकल पाएंगे? नहीं, पॉइंटों में आ जाएंगे। काय का परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पॉइंटों में आ गया तो इसका मतलब है कि ये इवन ही होगा। दोनों इवन ही लेने हैं भाई, इवन वाले लेने, ऑड वाले लेने। इसका मतलब 32 थी 96 नहीं लूंगा, या तो दोनों ऑड ही होते, लेकिन दोनों ऑड की संभावना नहीं है। तो 48 और 2, इनसे एक संख्या आ जाएगी। हमें क्या मतलब संख्या से? हमें पेयर पूछे हैं, कपल पूछे हैं, कौन है इससे मतलब नहीं है। 16 छींग, ओ छींग आप भी सीख गए हैं। और 24 चौका और 12 अट्ठे, कितने पेयर पॉसिबल है? 4। ये उत्तर। यार आप ना स्टैंडर्ड नहीं है आपका, सच बताऊं तो। देयर इज लैक ऑफ स्टैंडर्डनेस। नेस आएगी यहाँ पे क्योंकि एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। किसी भी चीज में आप नेस लगा दें तो वो एडजेक्टिव बन जाती है। गुडनेस, फिटनेस नाउन बनता है। छोड़ो ना, तुम ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? अब बदल गया होगा, पहले ऐसे होता था। एक और ऐसा सवाल कर लो, एक तो आपने किया नहीं है तो मैंने किया है, एक आप कर लो, फिर बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े। क्या लिखा? 101 इज एडेड टू ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अगर हम 101 किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में ऐड करते हैं तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनता है। तो आपको बताना है कि क्या होंगे पेयर। आप बताओ, सीख गया? यही तो मैं चाहता हूं, आप सीख जाओ जल्दी से। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 101। अब ये तय है कि ये ऑड पे ही बनेगा और इसके फैक्टर होते भी नहीं उससे ऊपर, तो एक पेयर आ जाएगा 101 गुणाएं। तो आगे भी कभी सवाल आएगा तो कर लेंगे। एक पेयर बनेगा ए प्लस बी ए माइनस बी का, ये ए प्लस बी हो जाएगा और ये ए माइनस बी। पॉसिबिलिटी यही है और कुछ है ही नहीं।
अगर हमसे ये भी पूछेगा कि वो कौन सी संख्या है तो वो भी हम बता देंगे कि नहीं? देखिए दोनों को जोड़ेंगे, a प्लस बी 120, तो a आ जाएगी 51 और b 50। बस। तो 50 के स्क्वायर में अगर 101 जोड़ा जाए तो वो क्या बन जाता है? 51 का स्क्वायर। क्लियर बात है? आगे बढ़े। एक सवाल और जो हम पढ़ चुके हैं पहले, बस ऐसे ही पूछ रहा हूं ताकि आपको याद है या नहीं। मिटा दे। क्या सवाल है? मेरे को तो सवाल ही समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए मैंने आपके हेल्प के लिए पूछा है आपसे। कि ये पूछ रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर देयर विच विल हैव इवन नंबर ऑफ टाइम्स। क्या हिंदी होगी इसकी? even digits, even number of times। अभी हम बचे हुए 26 मिनट में क्या खत्म करेंगे? डिविजिबिलिटी रूल पूरा खत्म करेंगे, ठीक है? डिविजिबिलिटी रूल आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। इस सवाल का कितना उत्तर आ गया? आप अलग अलग निकाल रहे हैं क्या सारे? आप यार बहुत टैलेंटेड हैं, पता है, जनरली लोग होते नहीं इतने टैलेंटेड। जो मैथ्यूज आप बताइए। 225। आपने क्या स्कूल के पीछे पढ़ाई करी है क्या? हैं? 100 आ रहा भैया का। देख रहे भागलपुर वाले भाई साहब को देख रहे हैं? आपको तो दी हुई डिग्री यूनिवर्सिटी को वापस ले लेनी चाहिए। अरे भाई देखिए 225 मुंह खोला 225 कुल्ला करके थूक दो इस 225 को। देखिए या तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि पहले इवन और ऑड आ गया, या ऑड इवन आ गया, इवन ऑड इवन आ गया। तीन ही अंकों की संख्या है ना, तो इवन 2 बार आना है, इवन को 2 बार लाना है, या फिर तीनों ऑड ले आओ। तीनों ऑड ले आओ क्योंकि तीनों ऐड में भी क्या है? इवन। 0 बार है, 0 क्या है? इवन नंबर है। तो अब आप बताओ, इवन यहां से शुरू करेंगे तो 4 आ सकता है पहले खाने में। 4 नंबर होते हैं ना इवन, दूसरे में 5 और ये 100, तो ये आ गए। उसके बाद ये 5 5 5 125 ये आ गए। ये 4 5 5 100 आ गए। ये 5 5 5 125 कितने आ गए? 450 संख्या आ गई। ये उत्तर है। लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई भी जो संख्याएं होती हैं, जैसे इवन बार आएगा, तो आधी संख्याएं ऐसी होंगी जिनमें इवन बार आएगा और आधी ऐसी होंगी जिनमें इवन ऑड बार आएगा। ऐसा होगा कि नहीं? तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि डायरेक्ट टोटल संख्या निकाल लेते। 9 गुणा 10 गुणा 10 900 आ गई। उसमें से आधी ऐसी होंगी जैसी पूछ रहा है, आधी वैसी होंगी जो नहीं पूछ रहा है। दोनों ही 450 हो गए। ये वाली बात दोबारा से मैं एक क्वेश्चन, अरे ये कह रहा है जैसे इवन अंक है, अब 3 अंकों की संख्या में 2 इवन आ सकता है, तो कह रहा है इवन बार ही आए, यानी 2 बार आए या 4 बार आए या 6 बार आए या 8 बार, लेकिन संख्या 3 अंकों की है तो 2 ही बार आ सकता है। समझ गए? इवन अंक इवन बार आए। हाँ 0 इवन है, इसलिए एक भी बार नहीं आया। इतने समझदार हो यार आप, बात मत करो। क्या दिक्कत आ रही है? अब मुझे बताओ भाई साहब, आपको क्या समस्या है? हाँ, ये इधर वाली बात नहीं समझ में तो उधर वाली समझ लो, सिंपल है। मैंने कहा इवन नंबर या तो 2 बार आएगा या एक भी बार नहीं आएगा। इवन नंबर को मुझे इवन बार लाना है, या तो 2 बार या 0 बार। तो मैं यहाँ पे तो 2 बार लाया और यहाँ 0 बार ले आया। ये 0 नहीं है, ये ऑड है, इवन नंबर है ही नहीं।
तो एक भी इवन नंबर नहीं है, ऐसी 3 अंकों की संख्या 125 बनेंगे। 2 बार इवन नंबर आया, पहले स्थान पर और तीसरे स्थान पर। यहाँ पे पहले स्थान पर ऑड है, बाद के 2 स्थान पे इवन है, तो हमने अलग अलग संख्या निकाल के सारी जोड़ दी। सवाल ये था, हाँ जी, इसलिए तो हमने कहा ना कि पहले वाले पे कहीं 0 ना आ जाए, इसलिए 4 ही तरीके से बढ़ सकते हैं, 0 को मौका ही नहीं दे रहे हम। ये तो कुछ नहीं, मैंने कहा जितनी भी संख्याएं हो, इवन बार आया हो, ऑड बार आया हो, आधी आधी होंगी, तो मैंने सारी निकाल के आधी कर दिया, खेल खत्म। वो बादशाह नहीं कहता गाने में आंख लड़ जाए खत्म, वो वाला खत्म, समझ गए, शुरू और खत्म। तो नहीं कैसा गाना है वो, उसमें पहले कहते शुरू फिर खत्म। वो जो बच्ची है नेहा कक्कर, वो भी तुरंत रुक जाती है उसके खत्म कहते, मैं होता नहीं रुकता, कहता मैं गाऊंगा तू क्या करेगा बोल, तो हम साथ में गा रहे हैं तो तू आदेश करेगा, मैं खत्म और शुरू, हम अपने हिसाब से गाएंगे। जायज है कि नहीं बात? लेकिन डिविजिबिलिटी रूल जल्दी से खत्म करते हैं इसको, बहुत जल्दी जल्दी। डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता के नियम। जीरो एक ऐसी संख्या है डिविजिबल बाई ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 को छोड़ के सबसे कट जाते हैं। यहीं पे हम ये जान लेते हैं, आगे भी कई बार जरूरत पड़ेगी कि इनडिटरमिनेट, इनफाइनाइट, ये सब क्या होता है। जैसे आप देखते हैं कि जब आप 15 को 3 से भाग करते हैं तो 5 आता है। क्यों आता है 5? क्योंकि 5 एक ऐसी संख्या है जिसको 3 से गुणा करें 15 आ जाएगा। अगर मैंने आपको बोला कि 8 को 2 से भाग करो, तो आप बोलोगे मैं ऐसी संख्या ढूंढने चला हूं जिसको 2 से गुणा करूं और 8 आ जाए। वो क्या है? 4। तभी तो यहाँ पे 4 आता है। अब मैंने आपसे कहते कि यार 0 से भाग करो, मैंने बोला 0 को 5 से भाग करो, आप बोलोगे मैं ऐसी संख्या ढूंढूंगा जिसको 5 से गुणा करूं और 0 आ जाए, तो क्या आ जाएगा? कट जाएगी। तो 0 को जब किसी भी संख्या से भाग करो तो इसलिए 0 आता है। अब आपने बोला कि यार मैं 0 को 0 से भाग कर रहा हूं, तो अब आप ऐसी संख्या ढूंढोगे जिसको 0 से गुणा करें और 0 आ जाए, और ऐसी अपार संख्या है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। इसीलिए आपने देखा है अलजेब्रा में कई बार 0 एकम 0 कर देता हूँ, 0 दूनी 0 कर देता हूँ, क्योंकि 0 के पहाड़े में 0 किसी भी स्थान पे आ सकता है। 0/0 इसीलिए इनडिटरमिनेंट है, अनिश्चित है, इसके बारे में पता ही नहीं, क्योंकि भाग विधि यही कहती है ऐसी संख्या बताओ जिसको 0 से गुणा करूं और 0 आ जाए, तो कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए 0/0 इनडिटरमिनेंट है। और जब हम 5 को 0 से भाग करते हैं तो हम कहते हैं कि ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसको 0 से गुणा करूं और 5 आ जाए, तो हम कहते हैं कोई बहुत बड़ी संख्या हो सकता है ऐसी हो इनफाइनाइट, जिसको 0 से भाग करें 5 को तो इनफाइनाइट आता है। तो किसी भी संख्या को जब 0 से भाग करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, 0 को 0 से करते हैं तो इनडिटरमिनेंट आता है। ऐसे इनफाइनाइट को इनफाइनाइट से करेंगे, अब बताओ ऑलरेडी इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट को 1 से गुणा करेंगे तो भी इनफाइनाइट ही रहेगा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ जाता है। तो इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट भी क्या होता है? इनडिटरमिनेंट होता है। ठीक है, तो 0 डिविजिबल बाई ऑल नंबर एक्सेप्ट 0, बट नो नंबर डिविजिबल बाई 0। लेकिन कोई भी संख्या 0 से नहीं कटती। छोटी छोटी सी बातें सब आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 1 इज नॉट डिविजिबल बाई, अब आप साथ के साथ ही लिखते रहना, मैं 3 मिनट में सब लिख दूंगा। इज नॉट डिविजिबल बाई एनी नंबर एक्सेप्ट, एक के सिवाय किसी से नहीं कटता, बट ऑल नंबर या एवरी नंबर आर डिविजिबल बाई 1। ठीक है, मिटा दें, आगे पेज पे चले। ये सवाल स्टेटमेंट फॉर्म में पूछा जा सकता है आपसे। तुम्हारा फोन क्या डाक से आया था? पीछे स्पीड पोस्ट की चिट्ठी कैसे लगी है? QR कोड ही छुटा लिया करो। नए फोन लेते हैं बंदे, जो पीछे चिट छुपटी रहती है ना, उसे भी नहीं छुटाते, और 5-6 महीने बाद छुटाते हैं तो उधर से गोरा निकलता है फोन, फिर वो साबुन से घिसते रहते हैं एक जैसा हो जाए। इतना भी क्या लगाव रखना किसी चीज से, हैं? मोह है तभी दुख है, समझ रहे हो? खत्म करो इसको। तुम्हें बहुत मजा आता है इन बातों में। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 2। जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कटेगा, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई 8,
लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाई 16, ऐसे 32 होगा तो लास्ट 5 डिजिट डिविजिबल बाई है, ठीक है। इसके बाद 5, 25 और आजकल तो 125 की भी जरूरत पड़ती है, तो लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 5, लास्ट 2 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 25, लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 125, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब आता होगा आपको, आता है कि नहीं? सवाल करेंगे फिर देखेंगे कितना आता है कितना नहीं। आर्मी वाले भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। तीन, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3, ठीक है। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। नंबर 9, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 9। आप ये बताओ, ये रूल 27 के लिए भी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? जब 3 और 9 के लिए है तो 27 में क्या खराबी है? कोई तो खराबी होगी। 3 से चला गया, 9 से चला गया तो 27 से भी चला जाएगा। जरूरी नहीं है, जरूरी तो और भी बहुत बातें नहीं है, लेकिन हो गई क्या? अरे नहीं, ऐसे तुम क्यों रट लेते? जैसे कोई संख्या एक्स वाई है, 2 अंकों की संख्या, इसको 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ या नहीं? इसको लिख सकता हूँ 9x प्लस x प्लस वाई। तो आप देखते हैं कि ये जो संख्या है ना, ये 3 या 9 से कट रही है, बस 3 या 9 से। इसीलिए अगर ये 3 से कटी तो संख्या 3 से कट जाएगी, 9 से कटी तो ये 9 से कट जाएगी। 27 से अगर ये कट रही होती तो 27 का भी रूल बन जाता, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये 27 आ नहीं रहा। ये तो चलो 2 अंकों की लिखी, अगर मैं 3 अंकों की लिख दूं एक्स वाई जेड, तो 100x 10y प्लस जेड, यानी कि ये हो गया 99x प्लस 9y प्लस x प्लस y प्लस जेड, ठीक है। तो x प्लस y प्लस जेड अगर 3 से कटेगा, ये देखिए 3 से भी कट रही है और 9 से भी, तो ये 3 से कटेगा तो संख्या 3 से भी कट जाएगी, 9 से कटेगा तो संख्या 9 से भी कट जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, मिटा दें इसको। 30 पेज कंप्लीट। ऑसम फीलिंग। एक बहुत छोटा सा सवाल, कभी छोटे सवाल भी आ जाते हैं पेपर में, ऐसा नहीं हमेशा बड़े ही आते हैं। जैसे ये सवाल है कि ये संख्या 3 से कटने की बोल रहा है, तो ये कह रहा है कि x के सभी मानों का जोड़ बताओ, क्या होगा? देखिए आपको बताइए ये 3 से कट करनी है हमें संख्या, तो 3 से कट करने का मतलब है कि 7 और 2 तो कटेगा ही 3 से, 5 और 4 भी कटेगा, 3 भी कटेगा, 8 5 13 में 1 बच जाएगा, 1 प्लस x। अब x का मान 2 होगा, 2 के बाद 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8, बस 15 उत्तर आ रहा है। क्या आ रहा है? x के 3 मान हो सकते हैं, क्या क्या? 2 5 8। एक मान जब निकल आता है तो एक अगला मान उससे 3 बड़ा होगा। कोई भी संख्या जो 3 से कट रही है, अगली संख्या जो 3 से कटेगी वो 3 बड़ी होगी, तो 3 3 ऐड करते चले गए, ठीक है। ये कह रहा है कि संख्या 9 से कटती है एंड b इज एन इवन नंबर, b इवन नंबर है, तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ a पूछ रहा है। जल्दी बता दीजिए। 58। कितना आ रहा है? 10 आ गया। ये तुम्हारे मोबाइल का कैमरा हमेशा खुला क्यों रहता है बे? ज्यादा सेल्फी का शौक है तुम्हें? यार बेहद आसान सवाल। देखिए संख्या 9 से कट रहा है तो 7 और 2 तो हटा ही देते हैं और 5 4 भी हटा दे, सिर्फ 8 रह गया। 8 प्लस a प्लस b। b आपको पता है 0, क्या क्या ले सकता हूँ? इवन नंबर है ना, 0। आपने अगर गलती की होगी तो यही की होगी, शायद आपने 0 नहीं लिया होगा। सही है भाई, बहुत सही हो भाई, तुम्हारा काम हो गया भाई।
तो देखो ये 8 है तो ए का मान 1 लेने पे 9 से कट जाएगा या नहीं, और यहाँ पे 8 लेने पे कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, 8 8 16, इसके बाद 6 और 2 ही आएगा। और कहीं तो कोई इशू नहीं है। अगर कहीं 0 आ जाता, इन केस मेरी बात सुनिए, आप कहीं 0 आ जाता तो उस 0 के साथ 9 भी आता। अगर यहाँ तो बना नहीं ऐसा केस, लेकिन अगर कहीं 0 आ जाता तो 0 के साथ 9 भी आता। तो अभी इसके मानों का जोड़ कितना हो गया, 8 और 2 10, 6 और 4 10, 21। तो कोई इशू नहीं है। आपने देखा होगा ऐसे सवाल, जैसे प्री में इस बार सवाल आए थे तो मेंस में भी आने की उम्मीद है। अगले सवाल पे चल रहे हैं, थोड़ा सा तेज चलो यार, आप बहुत स्लो चलते हो। हम इस उम्र में भी दौड़ते भागते रहते हैं, आप बैठ के नहीं तेज चल पा रहे हो, बताइए। हमारे तो घुटनों की ग्रीस भी खत्म हो ली है, सीरियसली। ज्यादा धूप पड़ती है तो बिल्कुल अकड़ जाते हैं, और तो फिर ठंडा मौसम आया तो फिर थोड़ी पिघल गई ग्रीस। हाँ देखो भैया कह रहे हैं आवाज करने लगते होंगे, इनके भी करते हैं ना। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि जिंदगी के हर क्षण पे आनंद लो, किसी भी क्षण का अफसोस नहीं रहता कि हमने कुड़ की जिया। अब मेरी इतनी उम्र हो गई, मैं आपका वाला वक्त याद करता हूं तो मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छे से जिया है। मनी ऐसा नहीं है कि ना हो तो जिंदगी अच्छी नहीं बीत सकती, और भी बहुत सारे सहारे हैं। क्यों जी भाई साहब, आपने मैसेज किया था यार, मैं पढ़ नहीं पाया, इसके लिए सॉरी। आज पढ़ूंगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, बिल्कुल भी। अब यार इतना टाइम लगाओगे इस सवाल में यार, यार कैसे नादान परिंदे हो। 1 कमाल कर दिया आपने। वन आ रहा है, बिल्कुल सही हो रहा। देखिए 72 का मतलब क्या है, 72 का मतलब है 9 और 8। ये सवाल मैं पिछले 8 महीने से करा रहा हूँ। सीजीएल में पहली बार इनकी एंट्री हुई थी, लेकिन मैं पहले भी कराया, अगर आपने कभी नंबर सिस्टम पढ़ा है तो पहले भी मैंने सवाल कराया। 9 और 8 से कटेगा। देखो ऐसे केस में क्या किया करो, जैसे आप ना इसको जरूर देख लिया करो, ये जो 3 है ऐसे मन में ही सोच लिया करो, ये 300 प्लस समथिंग है, ये 300 प्लस समथिंग है। अब आपको पता है कि 300 खुद, जैसे 300 की जगह यहाँ 400 होता, 4 1 भी होता, तो मैं समझ जाता कि 400 तो कटेगा ही 8 से। फिर मैं केवल 1 भी को ट्राई करता कि भाई 1 भी क्या हो सकता है, 16 होना पड़ेगा, और कोई इशारा ही नहीं है। लेकिन अभी आपको बताया कि 300 नहीं कटता, तो यहाँ पे ऐसी संख्या आएगी जिसके साथ मिलके कटेगा। तो अब यहाँ पे 16 नहीं आएगा, क्योंकि 16 तो कटता है। 14 तो वैसे ही नहीं आएगा, 4 से ही नहीं कटेगा 14 आने पे। तो एक ही ऑप्शन बचता है 12। बताओ, अगर मैं 18 भी ले लूं तो 8 तो कट जाएगा, 310 कहां कटेगा, 31 कटता है, 8 से नहीं कटता। तो ऐसे टुकड़ा करके सोचा करो, ये नहीं कि भाग लगा के देखोगे 318 में देखूं 8 से 24, 8 नहीं 72, ऐसे नहीं, टुकड़े करके देख लो। हाँ टुकड़े। एक बार और बताएं बात। ओहो, मैं ये कर रहा था, मैंने ऐसे लिख लिया 300 प्लस 1 भी। अब मुझे बताइए कि ये संख्या 8 से नहीं कटती, तो ये 8 से कटने वाली नहीं आएगी, यानी 16 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। ऑप्शन क्या क्या है भाई, 310। अब 310 तो आपको पता है कि 31 गुणा 10 सिर्फ 2 से ही कट पाएगी। ऐसी 318 के साथ हो रहा है। 318 में मैंने क्या सोच लिया झट से, 310 प्लस 8, तो मैंने कहा 8 से तो कट रहा है, 310 तो 4 से नहीं कटेगा। बताओ कटेगा क्या, नहीं। तो पहले तो 8 से तब कटेगी जब यहाँ 4 से कटने वाली संख्या आएंगी। तो आप खुद ही बताओ, 4 से कटने वाली सिर्फ 2 ही है, 4 थी 12 और 16, बाकी को गोली मारो 18 और ये वो। 4 से ही नहीं कटेगी तो 8 से खाक कटेगा। अब 16 इसलिए हटा दिया क्योंकि 16 8 से कट रहा था और ये नहीं, तो बस 12 डायरेक्ट, एक ही ऑप्शन बचता है। अगर यहाँ पे 400 होता तो एक ही ऑप्शन था, सिर्फ 16। 800 होता तो 16। बात समझ गए कि नहीं भैया? समझ गए यार, आप तो दिल में दर्द करा देते हो। तो क्या आएगा बी की जगह, 2। ए आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 3 1 2, बी का मान आ गया 2। अब आपको बताइए कि 9 से काटना है इस संख्या को, तो ये 9 से कैसे कटेगी, 5 4 और 3 और 2 5 और 1 6, तो 3 आ जाएगा। 3 - 2 आपसे पूछ रहा है, 1 उत्तर। तो आसान था, कुछ नहीं है। तो थोड़ा जल्दी कैसे करना है, जैसे प्री के सवाल है, इसलिए मैंने ये बताया।
आगे बढ़े। कितनी जल्दी बता दिया, मुझे ऐसे बच्चे अच्छे लगते हैं। आपको पता है 125 से अगर भाग लगाएं इसको 125 से 125 से, तब क्या होगा? 4 बच जाएगा, क्योंकि लास्ट में अगर 3 जीरो रहेंगे तो संख्या 125 से कटेगी। तो 125 से जब हम देखते हैं तो क्या देखते हैं? सिर्फ लास्ट के डिजिट को। एक और सवाल, टाइम तो नहीं हुआ ना अभी? बस तो अगला भी आपका टाइम है, लेकिन 15 मिनट का ब्रेक तो है भैया। आप तो यार ऐसे कर रहे हो यार, ऐसे बूढ़े आदमी की फिक्र तो करो। टी ब्रेक वगैरह तो लेंगे हम, आपका स्टैंडर्ड नहीं, हमारा तो है। आप तो भूखे रह लेते हो 3.5 घंटे, जैसे भैंस रह लेती है। भैंस बहुत देर तक खाती है, फिर उसके बाद काफी देर तक नहीं खाते। ऊंट भी ऐसा ही है, ऊंट का तो जी महीनों का हिसाब किताब है। कितना आ रहा है? ए एंड बी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है आपके हिसाब से। बहुत सही दोस्त, बहुत सही। तुम्हें मिलना चाहिए स्वर्ग तो। ये कह रहा है ए एंड बी आर नेचुरल नंबर सच दैट ए बी प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 24। पहले तो यहाँ पे ए बी डिजिट नहीं है, नेचुरल नंबर है। डिविजिबल बाई 24, विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। देखिए अब ए बी कह रहा है डिविजिबल बाई 24, ए बी प्लस 1। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ए और बी को क्या है 23 कह सकता हूं भाई। 23 गुणा 1 ऐसे कह सकता हूं, या फिर 95 आएगा या नहीं? 95 आएगा। तो 95 का मतलब 19 गुणा 5 कह सकता हूं, 95 गुणा 1 भी कह सकता हूं। ए और बी के मान की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ऐसे कह सकता हूं या नहीं? तो अब आप इन्हीं को देख लीजिए, मिनिमम नंबर कोई, कि जब मैं ए प्लस बी की बात कर रहा हूं तो ये 24 आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी की बात कर रहा हूं तो भी 24 आ रहा है, यहाँ ए प्लस बी की बात कर रहा हूं तो 96। तो इसने यही कहा है कि डेफिनेटली डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। तो मुझे दिख रहा है हर स्थिति में 24 से कट रहा है, तो 24 से भी कटेगा तो 12 से भी कटेगा, तो ए एंड बी उत्तर है। ये दो संख्याएं थी ए और बी, डिजिट नहीं थे। ए और बी ऐसी संख्याएं थी कि जिनको गुणा करके एक जोड़े तो 24 का मल्टीपल आ रहा था, तो हमने कहा 23 और 1 हो सकता है, ऐसे हमने लिख दिया। लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक छोटा सा सवाल अंतिम, ये लिख लिया। बाहर बारिश हो रही है क्या बहुत तेज? ओहो, ऐसे में तो फिर पकौड़ी हो और बातें चल रही हो ना, मजा आता है बहुत। आपको लगा था कि मैं पकौड़ी मंगाऊंगा आपके लिए? ओह, a number n is divisible by 6 but not divisible by 4, so which of the following will not be an integer? देखिए अगर डिविजिबल बाई
6 है तो 6 और 3 होगा और 2 भी होगा, लेकिन वो 4 से नहीं कट रहा, तो n/12 कभी भी इंटीजर नहीं होगा। तो द एंड ऑफ द क्लास।